साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के कई महत्वपूर्ण केस पटना हाईकोर्ट में लंबित हैं। कल का दिन बड़ा उठापटक वाला दिन रहा, सरगर्मियां तेज रही। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के एसटीईटी हो, बीटीईटी हो या कई अन्य मुद्दों पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाइयां हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निकल कर के आए, जजमेंट निकल कर के आए। हम लोग दो बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहले एसटीईटी केस को लेकर के, मेरिट अभ्यर्थियों का जो केस था उसको, और एसटीईटी को फंसाने के लिए प्रोफेशनल ठग महोदय ने किस प्रकार से अब नया षड्यंत्र चला है। 80,402 अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका प्रभाव कहाँ तक होगा उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात, बीटीईटी को लेकर के जो जजमेंट अपलोड हुआ है, आप देख सकते हैं केस नंबर जो है 4898 ऑफ 2022, ये पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में आप जा करके आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। पिटिशनर शिवजी चौरसिया, आप नाम से वाकिफ़ होंगे, एसटीईटी पीआईएल में भी सेम पिटिशनर हैं। और आपको मैं बता दूं कि बिहार एसटीईटी को फंसाने के लिए जो प्रोफेशनल ठग महोदय कई किलोमीटर दूर बैठकर और अभ्यर्थियों को ये अब बता रहे हैं कि उनका अब यहाँ पटना से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको इस बात की जानकारी भी दे दूं कि अभ्यर्थियों को सचेत रहने की आवश्यकता है। एक नया जाल फेंकने की और एसटीईटी अपने दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उसे पुनः रोकने की, क्योंकि आपको पता है कि कल बिहार में स्टेट मेरिट का पीआईएल भी जो है वो खारिज हो गया है। जी हाँ, डिसमिस हो गया है। हालांकि उन्हें डिसमिस और डिस्पोज का अंतर मैं लगातार कहता हूं कि उनको कुछ नहीं पता है, वकालत की ABCD नहीं पता है, परंतु फिर भी डिसमिस का पता आप लोग जो है जा करके गूगल में जब सर्च करेंगे तो पता लग जाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। तो उस केस को खारिज कर दिया गया है, यानी कि जितने भी मेरिट के ग्रीवांसेस थे पटना हाईकोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, पटना हाईकोर्ट मानने से इनकार कर दिया है। और जो कंसर्न विभाग है, जो अथॉरिटी है, जो शिक्षा विभाग है, जो बिहार सरकार है, उनके माध्यम से लिए गए जो निर्णय है उसे सही साबित किया है। हमने लगातार बताया है कि ये एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा में मेरिट नहीं बनता है। पात्रता परीक्षा बिहार एसटीईटी जो है वो बिहार सरकार कंडक्ट करवाती है बीएसईबी के माध्यम से, और बीएसईबी को कोई राइट नहीं है मेरिट बनाने का। और ये मेरिट नियुक्ति की मेरिट नहीं है। कई अभ्यर्थियों को इन्होंने गुमराह किया कि अब यही मेरिट है और इसी के आधार पर नियुक्ति हो जाएगी, परंतु अब ये बातें स्पष्ट हो रही हैं अभ्यर्थियों को किस प्रकार से इन्होंने गुमराह किया और लाखों रुपए की चंदा उगाही करके विलुप्त हो चुके हैं। अब जवाब नहीं है कि जवाब ये क्या दें, नहीं दें, किस प्रकार से सामना करें। अभ्यर्थी अब लगातार सवाल पूछ रहे हैं और पूछना वाजिब भी है कि आखिर आपने मुंह की खानी थी तो आपने लाखों रुपए झूठे उम्मीद दे करके क्यों वसूले। ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों के साथ आप लोगों का साथ रहना ये दुर्भाग्य है। बिहार एसटीईटी में आपका रहना बिहार एसटीईटी को फंसाने के सबसे बड़े षड्यंत्रकारियों में शामिल है ये। अब देखिए, नए केस करने की तैयारी है। बिहार एसटीईटी शांतिपूर्वक आगे न बढ़े, उसको पटरी से डिरेल कर दिया जाए, इस कारण से नया केस पटना हाईकोर्ट में हो और उसे फिर से लंबित किया जाए, ऐसा जो है मंसूबा पाले अभ्यर्थी, अब कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि CWJC जो ये केस है बीटेट को लेकर के, इसमें भी इधर कुछ दिनों से अगर आप देखें या कुछ महीनों से देखें, पटना हाई कोर्ट में एक अजीबोगरीब या आप कह सकते हैं मिलता जुलता जो है वो जजमेंट आता है। यहाँ भी उसी प्रकार का जजमेंट है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, उस कंसर्न अथॉरिटी को जो है आप जा कर के प्रपोजल दें, अपनी बातों से उन्हें अवगत कराएं। 4 हफ्ते के अंदर आप इस लाइन में देखेंगे तो आपको जो है स्पष्ट हो जाएगा कि 4 वीक के अंदर जो भी ग्रीवांसेज है उसको रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से पिटिशनर को, जो अथॉरिटी कंसर्न है, उन्हें जा कर के देना है और उस अथॉरिटी को ये कंसर्न करना है, जिस प्रकार से ये मैटर डिस्पोज हुआ है, उन्हें कंसर्न करना है कि बीटेट जो है वो 7वें चरण के पहले होगा नहीं होगा, क्योंकि बीटेट को हर साल कंडक्ट करवाना है। परंतु अब कंसर्न अथॉरिटी का क्या कंसर्न है ये आप लोगों को पता है। अथॉरिटी ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानती है कि उन्हें सीटेट को भी मौका देना है और सीटेट साल में 2 बार होता है। इसलिए विभागीय जो मंशा है, विभागीय जो हलचल है, उसमें बीटेट कहीं से नज़र नहीं आता है मेरे अनुसार। परंतु फिर भी ये कोर्ट का ऑर्डर है, पिटिशनर जा कर के वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। विभाग की क्या कार्रवाई होती है वो आगे देखने वाली बातें होगी। लेकिन ये संजय करोल और S कुमार के बेंच का 18/4/2022 का ये जो जजमेंट है आप देख सकते हैं आप इस ऑर्डर में। और इस ऑर्डर कॉपी को देखने के बाद बीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनमें जो भी पिटिशनर है उनके माध्यम से वहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की जो
कार्रवाई होगी, जो गतिविधि होगी वो आगे आप लोगों के सामने होगी। इस वेब कॉपी के माध्यम से जो कुछ भी था हमने आपको दिखा दिया। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया था वो है कोर्ट केस को लेकर के। अब कोर्ट केस आप देख सकते हैं, विपिन कुमार मिश्रा, ये एडवोकेट प्रिंस कुमार मिश्रा, ये केस नंबर है CWJC 13312/2021 और इस केस में पहली हियरिंग 28 जुलाई 2021 दिख रहा है यहाँ पर। डिसीजन डेट 18 अप्रैल 2022 और जो केस है वो नेचर ऑफ डिस्पोजल जो इनका है वो डिसमिस किया गया है केस को, यानी कि जितने भी इनके ग्रीवांसेस थे उसको रिजेक्ट किया गया है। बिहार सरकार जो अथॉरिटी है, जो शिक्षा विभाग है, ये नियुक्ति की मेरिट लगातार कहती आई है कि ये नहीं है, परंतु अभ्यर्थी लगातार गए थे कि ये नियुक्ति की मेरिट है और इसी मेरिट के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। प्रोफेशनल ठग लोगों ने इसी के नाम पर लाखों की चंदा उगाइयाँ कर ली। मेरिट के हितैषी बनने वाले लोग मेरिट को ही गर्त में ले गए। अब मेरिट के मसीहा जो लोग जो हैं वो किस आधार पर अब इस बात को कहेंगे कि उनके साथ ये, चूँकि देखिए BSCB ने जो मेरिट तैयार किया था वो मेरिट ही गलत है। BSCB को कोई अधिकार ही नहीं है मेरिट तैयार करने का। विषयवार कोटिवार रिक्तियाँ मिली नहीं, रोस्टर क्लियर हुआ नहीं, सीटों का रिकैलकुलेशन हुआ नहीं, कैसे मेरिट बन गया और उसी मेरिट के नाम पर अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। हालांकि जो लोग भी मेरिट में हैं, ऐसा बात नहीं है कि सभी लोगों के बारे में मैं ये बातें बोल रहा हूँ। कुछ लोग जो मेरिट को बेचकर अपना घर चला रहे हैं, मेरिट के नाम पर चंदा उगाकर अपने घर चला रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कथन है। और ऐसे ऐसे लोगों से अब भी सतर्क होने की आवश्यकता है। हम लगातार इस बात का चर्चा कर रहे हैं, कुछ नहीं होना है इनके रीट का। आप रीट देखिए, PIL देखिए, कुछ भी नहीं होना है। क्या हाल हो रहा है आप लोगों के सामने है। बड़ी लंबी लंबी डींगी हाँकते थे कि कोर्ट में एक हियरिंग में धुरा उड़ा देंगे। क्या हो रहा है आपके कोर्ट में केस का? यही हाल होना है इनके भविष्य का। परंतु उसके बावजूद अब ये नए केस करने की तैयारी में, अपने केस की हियरिंग नहीं करवा रहे हैं। मेंशनिंग में जो इनको लताड़ लगाई गई है उस लताड़ से ये अब भी उबर नहीं पाए हैं। और अब उस केस की मेंशनिंग तो छोड़िए, अब हियरिंग तो छोड़िए, मेंशनिंग भी नहीं हो रही है। अब नए केस करने की तैयारी है, विड्रॉ भी कर लेंगे हो सकता है उस केस को। कोई ठीक नहीं है इनका, क्योंकि इनको तो फंसाना है बिहार STET को। और अगर बिहार STET को फंसाना है तो किसी भी, चूँकि महाशय जो है वो कह चुके हैं कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके हम इस बहाली को होने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका होना जाना नहीं है। पढ़ने के समय तो उनको वो किसी दूसरे स्वप्न में थे। खुद कहते हैं कि हिस्ट्री से उनका कोई नाता नहीं है। तो भाई, आप जिस विषय के शिक्षक बनने वाले हैं उस विषय से आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, परंतु दुर्भाग्य है, अफसोस होता है कि ऐसे ऐसे लोग बिहार STET को फंसा रहे हैं। और हमारा शुरू से यही प्रयास है कि आपके सामने जो भी साक्ष्य है, जो सच्चाई है, उसे प्रस्तुत किया जाए। बाकी क्या करना है, नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, आप सभी विवेकशील हैं। आप लोग अपने स्वतः विवेक से निर्णय लेंगे। हमें जो उचित लगता है, हमें जो अच्छा लगता है, या जो वास्तविक स्थिति होती है, हम उस स्थिति को आप लोगों के सामने अवगत कराते हैं, रखते हैं। तो फिलहाल के लिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे कल के केस को लेकर के हमने आपके सामने रखा। आपके जो भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे। आने वाले समय में जो अपडेट होंगे उस अपडेट के साथ हम लोग आगे आप लोगों को अपडेट भी करते रहेंगे। रही बात 7वें चरण को लेकर के, तो 7वां चरण जल्द आएगा, परंतु ऐसे ऐसे अभ्यर्थी जो हैं अगर फंसाने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल 7वां चरण फंस सकता है। और ये ना फंसे, इसके लिए अभ्यर्थियों को एकजुट होकर ऐसे लोगों का ही बाइकआउट करना पड़ेगा। अदरवाइज 7वां चरण इतनी आसानी से नहीं देखने को मिलेगा। धन्यवाद।